अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आपने ये मुहावरा बारहा सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहला तासुर आखिरी तासुर होता है। आपने देखा होगा बार बार ऐसा होता है कि जब हम किसी शख्स से मिलते हैं तो उसकी गुफ्तगू, उसकी बातें, उसका लाइफस्टाइल हमें बहुत मुतासर करता है, मगर जब वो किसी बात पर हंसता है और अपने दांतों की नुमाइश करता है तो उसके दागदार और टूटे फूटे दांत देखकर उसकी शख्सियत का हम पर बनने वाला खुशगवार असर फौरन ज़ाइल हो जाता है। अब उससे मजीद बातें करके कोफत होने लगती है। ऐसे तमाम अफराद जिनका मुंह पान की पीक से भरा रहता है हमें अच्छे नहीं लगते। ग़िज़ा खाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसे चबाया जाए। जब हम अपने दांत और मुंह की सेहत की तरफ तवज्जो नहीं देते तो ग़िज़ा से पैदा होने वाला तेज़ाब और बैक्टीरिया दांतों पर कुदरती तौर पर चढ़ी हुई दो परतों को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं, जिन्हें मैना और चीनी यानी कि इसको डेंटल एनिमल और डेंटेंट कहा जाता है। ये तेजाब पैदा होने की बिना पर दांतों पर गढ़े बन जाते हैं और उन पर खराशें पड़ना शुरू हो जाती हैं। इन गढ़ों में ग़िज़ाई ज़र्रात जाकर फंस जाते हैं तो बैक्टीरिया उन्हें अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लेते हैं। डेंटल सेंटर के डॉक्टर से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि बैक्टीरिया सिर्फ इन रेशों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते जो दांतों को मसूड़ों से जोड़ते हैं, बल्कि जलन और सोजश भी पैदा कर देते हैं। फिर जब हम कोई चीज खाते हैं तो मसूड़े सूज जाते हैं और उनसे खून आने लगता है। खून का ये रसाव और सूजन दांतों की आम बीमारी है। जब हम कोई चीज चबाते हैं तो शदीद दर्द होता है, मुंह से स्मेल आती है, दांतों की हसासियत बढ़ जाती है और गर्म सर्द अशिया दांतों को तेज लगती हैं। मसूड़ों में इन्फेक्शन की ये खास इलामात होती हैं। डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक दांतों पर जमी हुई मैल की तह हकीकत में मुंह की सबसे बड़ी दुश्मन है। दांतों पर जमने वाली मैल की तह में बैक्टीरिया की दो बड़ी परतें होती हैं जो मसूड़ों को उनके टिश्यूज में जलन पैदा कर देती हैं। अगर इसका सही तौर पर इलाज न किया जाए तो दांत गल और सड़ सकते हैं, मसूड़ा पीछे सिरक सकता है या जबड़े की हड्डी को भी नुकसान पहुंच सकता है जो दांतों को थामे हुए रहती हैं। दांतों के बैक्टीरिया जब खून में शामिल होकर दूसरे आज़ा तक पहुंच जाते हैं तो ये फिर तादिया यानी मजीद आगे फैलने वाली बीमारियों का शिकार भी कर देते हैं। कान, आंखें और दिमाग इनसे मुतासर होते हैं। इसके अलावा मसूड़ों से निकलने वाली पीप जब ग़िज़ा में शामिल होकर पेट में पहुंचती है तो वहां पर भी ये बैक्टीरिया फैल जाते हैं। दांतों के मुआयने के बाद मुंह की बीमारियों का पता चलाया जा सकता है। बाज़ औक़ात एक्सरे से भी बीमारियों का पता चल जाता है और मुनासब हल किया जा सकता है। मसूड़ों में जलन और सोजश मैदे और बीमारियों से भी पैदा होती है, मसलन जिगर का वरम, विटामिन की कमी, खास तौर पर सी और डी और के की कमी, कुव्वत मुदाफ़ियत में कमी, मुंह की सूजन वगैरह। खून में थले पड़ने और खून को पतला करने वाली अद्वियात से भी कई मसाइल जन्म लेते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि हार्मोन में चेंजिंग की बिना पर भी बाज़ औक़ात ख़वातीन के मसूड़ों में जलन और सोजश पैदा होने लगती है। बलोगत के वक्त जब ये अयाम शुरू होते हैं तो उस वक्त भी हार्मोन में ऐसी तब्दीलियां पैदा होती हैं कि मसूड़ों में जलन और सोजश होने लगती है। अगर इन्हीं चीज़ों को हम मद्देनजर रखें तो ये जलन जो है आगे चलकर माने हमल गोलियां खाने से भी और उनके दूसरे साइड इफेक्ट्स की वजह से भी ये दांतों और मसूड़ों में इसकी पेन आती है। इनकी मसूड़ों में जलन और सोजश भी रहने लगती है। वो ख़वातीन जो सन्यास के मरहले से गुजर रही होती हैं वो कुव्वत मुदाफ़ियत में कमी के सबब मसूड़ों की सोजश और जलन में मुब्तला हो सकती हैं। डॉक्टर्स का बताना है कि तंबाकू नोशी करने वाले अफराद हमेशा मुंह की बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, क्योंकि सिगरेट में जहरीले मादे होते हैं जिनकी बिना पर दांतों में धब्बे पड़ जाते हैं और मसूड़ों में सोजश और जलन होने लगती है। कभी कभार मसूड़ों की सोजश और जलन
बेशुमार बैक्टीरिया को पैदा करती है और एक फर्द से दूसरे फर्द को भी लग जाते हैं। दांतों के एक डॉक्टर का कहना है कि वो शख्स जिसे दांत की कोई बीमारी हो, अगर उसका गिलास या प्याली सेहतमंद शख्स ने इस्तेमाल कर ली तो बीमारियां उसे भी लग सकती हैं, चाहे आप दांतों का कितना ही ख्याल क्यों न रखते हो। सोने के दौरान दांत पीसने से भी सोजश और जलन पैदा हो सकती है। बीमारियों से बचने के लिए दांतों की सफाई पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। दांतों में बुरश न करने, बुरश का गलत इस्तेमाल करने और बुरश का गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर भी सोजश और जलन हो जाती है। लोग बेपरवाही से कोई सा भी धागा उठा लेते हैं और दांतों को साफ करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर्स का कहना है ये बिल्कुल गलत तरीका है। जो धागा आप दांतों की सफाई के लिए यूज करते हैं उसके बारे में इत्मीनान कर लीजिए वो जरासीम से आलूदा ना हो, वरना मसूड़ों में बैक्टीरिया हो सकता है। हमेशा मेडिकल स्टोर्स में मिलने वाले जरासीम से पाक धागे ही इस्तेमाल करें। दांतों में सही तरीके से बुरश करने की भी अहमियत है। बुरश करने से मसूड़ों में खून रवा रहता है और दांतों के जहरीले मादे साफ होते रहते हैं। बुरश को सीध में चलाने की बजाय ऊपर नीचे चलाएं। धागे से दांत साफ करते वक्त ताकत का इस्तेमाल ना करें। धागे को मुलायमत से चलाएं। नमकीन पानी से कुल्लियां करना भी दांतों के लिए मुफीद है। इसके अलावा कोई ऐसा माउथ वॉश भी यूज करना चाहिए जिससे आप मुंह की स्मेल और आप बैक्टीरिया से निजात पा सकें। और यह भी याद रखिए कि उस माउथ वॉश के अंदर कोई अल्कोहलिक सेंस या कोई अल्कोहलिक अज्जा शामिल ना हो। दांतों की हिफाजत के कोई और भी तरीके हैं जिनमें मुतवाजन ग़िज़ा का खाना शामिल है। मुतवाजन ग़िज़ा से कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होता है, लिहाजा मसूड़ों को भी ताकत मिलती है। बहुत चिकने और मीठे खाने से इज्तनाब करना चाहिए। ऐसे खानों के जर्रात दांतों पे चिपक जाते हैं और मैल की तह बन जाते हैं। चुनाचे मीठी और चिकनी ग़िज़ा खाने के बाद दांतों में लाजमी बुरश कर लेना चाहिए। कैल्शियम, हयातीन सी, डी, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 वाली ग़िज़ाएं खाने से भी मसूड़ों और दांतों को तक़वियत मिलती है। इनसे दांतों पर जमा हुआ मैल भी साफ होता रहता है। ज्यादा अरसे तक ज़हनी दबाव में मुब्तला न रहें, इसलिए ज़हनी दबाव में मुब्तला रहने से कार्टिसोल हार्मोन पैदा होने लगते हैं जिनसे जिस्म और मसूड़ों में जलन होने लगती है। डॉक्टर्स का कहना है कि मुंह की बीमारियां और मसूड़ों की जलन दूर करने के लिए दांतों के डॉक्टर से जरूर रुजू करें और उनकी बताई हुई मेडिसिन को ही यूज किया जाए। मशीन से दांतों की सफाई यानी स्केलिंग से भी न सिर्फ दांत गहराई से साफ बल्कि मसूड़े भी मजबूत हो जाते हैं। दांतों में पड़े गड़ों की सफाई कराना और उन्हें भरवा लेना चाहिए। अगर बैक्टीरिया फैलने का इम्कान हो तो मसूड़ों की सर्जरी भी होने लगती है। इसे भी अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर्स के मुताबिक दांतों का इलाज अब काफी महंगा हो चुका है क्योंकि दांतों के इलाज के लिए मिलने वाले आलात भी महंगे हो गए हैं। बेहतर होगा हम अपने दांतों की तरफ खुद तवज्जो दें ताकि मुआलिज के पास जाने की जरूरत ही पेश न आए। इसी सूरत में हमारी जेब पर भी वजन नहीं पड़ेगा और हम दिलकश अंदाज से यूं ही मुस्कुराते रहेंगे। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें दांतों के अमराज से महफूज रखे। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।